दिसंबर महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े आए और ऑटो कंपनीज की लंबे समय से चल रही इन्वेंट्री की प्रॉब्लम में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। मंथली नंबर्स ने निराश तो किया ही, लेकिन एनुअल नंबर, सालाना नंबर भी संतोषजनक ही रहे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने सबको चौंकाने वाले नंबर्स दिए हैं। क्या है पूरा मामला? ऑटो सेल्स के नंबर्स को लेकर कैसा रहा बाजार का रिएक्शन? चलिए जानते हैं। हेलो ऑल, माय नेम इज सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि FADA फाडा ने दिसंबर 2024 के ऑटो सेल्स के नंबर जारी किए, जिसमें कई सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे अहम बात जो सामने आई वो है दिसंबर महीने में गाड़ियों की बिक्री में गिरावट। दरअसल मंथली आधार पर गाड़ियों की बिक्री में लगभग 12% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन सालाना आधार पर इसमें तेजी आई है। साल 2023 के मुकाबले 2024 में 9% ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं। वहीं अगर हम इसे एक महीने पहले यानी नवंबर 2024 के आंकड़ों से देखें, आंकड़ों से तुलना करें, तो ऑटो सेल्स में तकरीबन 45% की तेज गिरावट हमें देखने को मिली है। नवंबर महीने में जहां 32,08,719 यूनिट गाड़ियों की बिक्री हुई थी, वहीं दिसंबर महीने में यह आंकड़ा महज 17,56,419 यूनिट्स तक ही सिमट कर रह गया। यानी कि ऑटो कंपनियों के डिस्काउंट ऑफर करने और लोन की आसान फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद भी ऑटो सेल्स में एक दबाव बना हुआ है। दिसंबर महीने में आई इस गिरावट के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है डिमांड में कमी। इसके अलावा आने वाले समय में ऑटो कंपनियां नई गाड़ियों की लॉन्चिंग भी कर रही हैं। ऐसे में ग्राहकों को नई गाड़ियों की लॉन्चिंग का भी बेसब्री से इंतजार है, जिसकी वजह से वो अपने ऑटो खरीदने के या गाड़ी खरीदने की डिसीजन को पुश कर रहे हैं। इन सब कारणों से हमें ऑटो सेल्स में गिरावट देखने को तो मिली, लेकिन अब चलिए सेगमेंट वाइज ऑटो सेल्स के नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि ट्रैक्टर्स को छोड़ के सभी कैटेगरी के ऑटोमोबाइल्स की बिक्री में हमें गिरावट देखने को मिली है, जिसमें टू व्हीलर्स में तकरीबन 18% की गिरावट, पैसेंजर व्हीकल्स में तकरीबन 2% की गिरावट, कमर्शियल व्हीकल्स में तकरीबन 5.2% की गिरावट और वहीं थ्री व्हीलर्स में यानी तिपहिया यानी ऑटो कैटेगरी में तकरीबन 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि ट्रैक्टर्स की सेल ने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सबको चौंका दिया। दिसंबर महीने में ट्रैक्टर्स की सेल में लगभग 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली गिरावट दो पहिया गाड़ियों में देखने को मिली, जिसमें अगर हम प्रीवियस मंथ से तुलना करें यानी कि नवंबर 2024 से तुलना करें तो लगभग 54% की गिरावट हमें टू व्हीलर सेल्स में देखने को मिली है। हालांकि इसके पीछे भी कई अहम रीजन हैं, जैसे कि फसलों की पेमेंट में डिले, सरकार द्वारा डिसबर्समेंट में रुकावट और नॉर्मल ईयर एंड फैक्टर्स। ये सारे कुछ अहम कारण हैं जिनकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिली। तो ये तो रहे मंथली आंकड़े। अब चलिए एक नज़र पूरे साल की परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं। तो ऑटो सेल्स के लिहाज से ये साल ठीक ठाक रहा। इस साल गाड़ियों की कुल 2.6 करोड़ यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल यानी 2023 में 2.39 करोड़ यूनिट्स की बिक्री हुई थी, जो कि अगर हम 2023 से तुलना करें तो लगभग 9% की ग्रोथ ऑटो सेल्स में दर्ज की गई सालाना आधार पर। साथ ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में देखने को मिला। 2024 में ईवीज की सेल में तकरीबन 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। बता दें कि साल 2023 में जहां 82,688 यूनिट्स ईवीज की बिक्री हुई थी, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 लाख से थोड़ा ही कम रह गया है। इसके पीछे का अहम कारण ईवीज को ऑफर किया गया डिस्काउंट है, जिसके बाद से कस्टमर्स ने बढ़ चढ़कर ईवी की खरीदारी की, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। दिसंबर का महीना वैसे भी ऑटो सेल्स के लिहाज से इतना बेहतरीन नहीं रहता। 2023 में भी नवंबर के मुकाबले दिसंबर महीने में गाड़ियों की बिक्री में तकरीबन 30% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनवरी में क्या ऑटो सेल्स के नंबर में सुधार होता है या नहीं। आपका इस नए साल में आप कौन सी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।